मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनिश आईएएस में। हिस्ट्री के जो क्लासेस चल रहे थे, चलिए उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है, उत्तर वैदिक काल शुरू होने वाला है, ऋग्वैदिक काल समाप्त हो चुका है। आशा है ऋग्वैदिक काल तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज जो है हम लोग उत्तर वैदिक काल का अध्ययन करेंगे, ठीक है। यहाँ जो सामान्य अध्ययन जो किया जाएगा आपका प्रारंभिक परीक्षा के लिए, स्रोत कैसे पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल का अस्तित्व था, ये पहला आपको अध्ययन करना है। संघर्ष और विस्तार, किस ढंग से उत्तर वैदिक लोगों ने यहाँ के पूर्व के लोगों के साथ संघर्ष किया और अपना विस्तार किया। फिर राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की जाएगी, विशेष रूप से राजत्व के सिद्धांत पर। राजत्व का सिद्धांत जो था इस काल में ही उत्पत्ति हुआ है। इससे पहले राजत्व के सिद्धांत की उपस्थिति नहीं मिलती है। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे आर्थिक स्थिति। जो मैं पढ़ा रहा हूं अच्छी तरह से कर लीजिए, मुख्य परीक्षा में अत्यंत मददगार होगा। यहाँ जो अध्ययन किया जाएगा कृषि का महत्व बढ़ चुका था। पशुपालन ऐसा नहीं कि समाप्त हो गया था, वो आज तक चल रहा है, ठीक है। शिल्प का कुछ चर्चा कर लिया जाएगा। वस्त्र, वाणिज्य व्यापार, का और नगर, इसी में सिक्के का भी अध्ययन कर लिया जाएगा। कॉइन्स वगैरह चलता था या नहीं। उसके बाद आर्थिक स्थिति के बाद धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति में स्पेशली जो है इस काल में किस ढंग के धर्म थे उसका स्टडी किया जाएगा। किस तरह से चेंजिंग आया ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में, इसका अध्ययन किया जाएगा। देवताओं के बारे में अध्ययन होगा। आश्रम के बारे में अध्ययन होगा। आश्रम के क्या उद्देश्य थे उसके बारे में अध्ययन होगा। संस्कार के बारे में बताया जाएगा। धार्मिक सांस्कृतिक भी जोड़ सकते हैं। विवाह, उपनयन, प्रजापति के अंगों से क्या क्या उत्पत्ति हुई है वो स्टडी किया जाएगा। धार्मिक स्थिति से पहले हम लोग एक चीज और अध्ययन कर लेंगे, वो है सामाजिक स्थिति। यहाँ चारों वर्ण का अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद गोत्र का अध्ययन किया जाएगा। परिवार, स्त्रियों की स्थिति, इतना अध्ययन कर लिया जाएगा समाज में, ठीक है। तो इस ढंग से जो है आपका उत्तर वैदिक काल पूर्ण हो जाएगा। फिर इससे बाहर शायद ही कोई प्रश्न आएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं स्रोत और संघर्ष विस्तार से, फिर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, ठीक है।
उत्तर वैदिक काल जो होगा, इसका स्रोत देखिए पुरातात्विक भी है, ठीक है, और साहित्यिक भी है। पुरातात्विक स्रोतों की जहां तक बात है तो PGW पेंटेड ग्रेवेयर कहा जाता है चित्रित धूसर मृदभांड, लोहा और अस्थाई निवास के साक्ष्य, कृषि उपकरणों, कृषि उपकरणों का प्राप्ति जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि उपकरणों का साक्ष्य इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कृषि को हीन दृष्टि से देखा जाता था ऋग्वैदिक काल में, लेकिन यहाँ पर कृषि को हीन दृष्टि से देखना छोड़ दिया गया। इसके बारे में आर्थिक स्थिति के दौरान बात करेंगे। ये थे पुरातात्विक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य में जो आपके आएंगे, 3 जो वेद बचे हुए हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसके अलावा उपनिषद, आरण्यक, ठीक है। ये सारे जो हैं आपके, सारे नहीं, आरण्यक में कुछ आरण्यक जो हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में बताते हैं, बाकी नहीं बताते हैं। तो ये जो हो गए साहित्यिक स्रोत, ठीक है। अब ये प्रश्न उठता है कि कौन सी ये सिचुएशन थी जो ऋग्वैदिक काल को उत्तर वैदिक काल से अलग करता है। तो ये सिंपल सा बात है, कृषि को एक महत्व देना, और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो लोहा की प्राप्ति। जब लोहा की प्राप्ति होने लगी तो माना गया कि अब ऋग्वैदिक काल समाप्त हो चुका है, क्योंकि वहाँ कांसा तांबा का प्रयोग होता था। अब उत्तर वैदिक काल शुरू हो गया है, ठीक है। लोहा की प्राप्ति अंतरंजी खेड़ा से हुआ है उत्तर प्रदेश में, जाखेड़ा से हुआ है, नोह और हस्तिनापुर, इन 4 स्थानों पर प्राप्त हुआ है। यहां से जो लोहा की प्राप्ति हुई है वो 1050 BC का है। क्लियर? सबसे पुराना, सबसे पहला लोहा का साक्ष्य भारत में अंतरंजी खेड़ा ही माना जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर गंधार क्षेत्र में देखा जाए, जो पाकिस्तान में भी पड़ता है, इस्लामाबाद के आसपास, वहां पर 800 BC में लोहा का प्रयोग होने लगा था। और गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र में देखा जाए तो वहाँ 700 BC तक लोहा का व्यापक प्रयोग होने लगा था, ठीक है। तो लोहा का प्रयोग के आधार पर आप इस ढंग से शुरुआत कर सकते हैं उत्तर वैदिक काल का। और सबसे ज़्यादा लोहे से संबंधित सामग्रियाँ कहाँ प्राप्त हुई हैं? अंतरंजी खेड़ा, उत्तर प्रदेश का एटा जिला, ठीक है। जब इनके पास लोहा था तो जब उत्तर वैदिक कार्य ज़्यादा कुशल हो गए, इसका 2 लाभ हुआ। एक, युद्ध ज़्यादा कुशलता से कर सकते थे, दूसरा जंगलों को ज़्यादा तेज़ी से काट सकते थे और कृषि भूमि का विस्तार कर सकते थे। ये 2 लाभ आप सीधा सीधा देख रहे हैं। अब संघर्ष जो इनका हुआ वो देखिए। अब संघर्ष और विस्तार को मैं मैप से समझा देता हूँ। साउथ इंडिया के मैप का जरूरत नहीं है।
इसको ध्यान से देखिएगा, पूरी तरह से उत्तर वैदिक काल जो है क्लियर हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिए, गंगा और यमुना को मैं बना देता हूं, ठीक है। ये गंगा और ये यमुना, क्लियर। यहाँ गंडक, यहाँ सरयू, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये विलुप्त सरस्वती नदी, कुछ लोग कहते हैं, कुछ विद्वान, कि हेलमंद नदी जो है, ठीक है, अफगानिस्तान का, वही जो है असली सरस्वती नदी है, ठीक है। हालांकि अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि जो घग्गर नदी है, जो विलुप्त नदी है, वो वही जो है आपका सरस्वती नदी है। हालांकि विवाद का विषय है, ठीक है। यहाँ जो है विंध्याचल पर्वत है, क्लियर। इतना ही काफी है। यहाँ हुआ क्या कि जब आर्य लोगों का विस्तार आप जानते हैं पंचनद क्षेत्र में हो चुका था ऋग्वैदिक काल में, और गंगा और यमुना का बहुत कम बार प्रयोग मिला है, ठीक है। काशी वर्ड का, गंगा, इस सब का बहुत कम, 1 2 3 3 बार यमुना का, 1 बार गंगा का, इस ढंग से आपका प्रयोग जो है ऋग्वेद में मिलता है। लेकिन इन शब्दों की संख्या, अब जो नए वेद थे, ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, शब्दों की संख्या बढ़ने लगी थी जो इस क्षेत्र से संबंध रखते थे, पूर्वी क्षेत्र से, ठीक है। इट मीन्स आर्यों का विस्तार जो है पूर्वी क्षेत्र की ओर हो रहा था। कैसे हो रहा था, अब ध्यान दीजिए। यहाँ पर जैसे आपका गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र में आपका अंतरंजी खेड़ा था, ठीक है, तो इस इलाका में जो है वेस्ट यूपी है, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश से, ठीक है। इधर मान लीजिए पश्चिम यूपी, और इधर जो है पूर्वी यूपी और बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार हो गया इधर, ठीक है। पहले जब इन लोग यहाँ पहुँचे तो इनके पास 2 चीज था, जो नए आर्य थे उत्तर वैदिक आर्य, ठीक है, उनके पास सभी 2 चीज उपलब्ध हो गया, लोहा और अश्वचालित रथ। इन्होंने क्या किया, इस क्षेत्र में पश्चिमी यूपी में जब आए तो इनका संघर्ष हुआ लाल मृदभांड वालों से और गैरिक मृदभांड वालों से संघर्ष हो गया। इनको पराजित कर दिया क्योंकि इन लोग तांबा का औजार प्रयोग करते थे, ताम्रपाषाण कालीन से संबंधित थे, उत्तर हड़प्पन लोग थे, ठीक है, तांबा का ज़्यादा यूज करते थे। इस ढंग से पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनका नियंत्रण हुआ। जब और ये आगे और बढ़े तो पूर्वी यूपी और बिहार का सेक्शन आया, यहाँ पर जो था लाल काले मृदभांड वालों से टक्कर हुआ। क्लियर, प्लस गैरिक मृदभांड वालों से टक्कर हुआ। इस इलाका में लाल काले मृदभांड और गैरिक मृदभांड वाले लोगों का निवास था, उन लोगों का टक्कर हुआ। इन लोगों का कौन सा मृदभांड था? PGW, पेंटेड ग्रेवेयर, चित्रित धूसर मृदभांड, ठीक है। PGW ने इसको भी हरा दिया और इसको भी हरा दिया, दोनों को क्या किया, पराजित कर दिया। चित्रित धूसर मृदभांड वालों ने किसके बल पे पराजित किया? अश्वचालित रथ और लोहे के बल पर, ठीक है। इस ढंग से पूरे उत्तर भारत में जो है आर्यों का नियंत्रण हो गया, ठीक है।
इस क्षेत्र में जहां नियंत्रण ये कर पाए, ठीक है, इसको कहा जाता था मध्य देश। कहां से कहां तक? विंध्याचल से लेकर के हिमालय तक, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मध्य देश विंध्याचल से हिमालय तक। ये हुआ। और ब्रह्मावर्त, ठीक है, ब्रह्मावर्त एक पूरा इलाका था। पंचनद, सरस्वती। अब देखिए सरस्वती के बारे में मैं बता चुका हूं कि ये सरस्वती है घग्गर नदी या हेलमंद नदी, कंफर्म नहीं है। और गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, ठीक है, ये सारा क्षेत्र जो था क्या कहलाता था? ब्रह्मावर्त। क्लियर? यहां से लेकर के यहां तक मान लीजिए, यहां से यहां तक मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन गंगा यमुना दोआब का जो क्षेत्र था वो ब्रह्मदेश कहलाता था, ठीक है। ये नाम आ सकता है एग्जाम में। दोआब क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब जो का जो क्षेत्र था वो क्या कहलाता था? ब्रह्मदेश। 3 नए क्षेत्रों के बारे में मैंने बताया, मध्य देश, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मदेश, ठीक है। ये कौन कौन से इलाके कहे जाते थे याद रखिएगा। मध्य देश आपका बहुत सिंपल है, ठीक है, विंध्याचल से हिमालय तक। क्लियर? अब देखिए अरे जैसे जैसे पूर्व की ओर बढ़े, नए नए क्षेत्र मिले, जंगलों को इन्होंने अपने लोहे के हथियारों के बल पर काटना फटाफट शुरू किया। इससे नए नए राज्यों का विकास हुआ। उसी क्रम में सरयू नदी के तट पर, ठीक है, सरयू नदी के तट पर कौशल का विकास हुआ, जहां से राम की कहानी, रामायण की कहानी निकली। काशी का विकास हुआ वर्णावती नदी के तट पर। विदेह का, गंडक नदी के तट पर विदेह का विकास हुआ, ठीक है। वर्णावती, काशी, कौशल, सरयू और विदेह जो था आपका गंडक। गंडक को उस समय कहा गया है सदा नीरा, माने हमेशा पानी बहाने वाली नदी। इसका जिक्र जो है शतपथ ब्राह्मण में भी है। इसमें कहा गया है राहुल गण की सहायता से, एक व्यक्ति थे राहुल गण, उनकी सहायता से ही विदेह माधव ने, जो व्यक्ति थे विदेह माधव, उन्होंने क्या किया था? इस क्षेत्र के जंगलों को कटवाया था, लोहा का प्रयोग किया होगा। हेल्प कौन किए थे? राहुल गण ने, ठीक है। विदेह आप जानते हैं जहां सीता की जन्मभूमि कहा जाता है, ठीक है, जो राम की अर्धांगिनी थी, जो रामायण की कहानी की प्रमुख नायिका थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं राहुल गण की सहायता से जंगल को कटवा के विदेह माधव ने विदेह राज्य की स्थापना की। तो यहाँ 3 राज्य हो गया, काशी, कौशल और विदेह। एक आपका था कुशीनगर का भी स्थापना हुआ। इसी क्षेत्र में आपका कुशीनगर का स्थापना हुआ, ठीक है। 4 राज्य यहां पर हो गए, ठीक है। उसके अलावा अगर इस क्षेत्र में देखते हैं कौन कौन राज्य आपके स्थापित हुए उस काल में, तो इधर शक्तिशाली राज्य कुछ स्थापित हुए इस इलाका में। दिल्ली के आसपास जोन में अगर हम देखें, असंध निवात नाम का जगह था, कुरु का जो निर्माण हुआ था, 2 कबीला का नाम जो दशराज युद्ध में मैंने बताया था, पुरु और भरत को मिलकर के कुरु बना था, ठीक है। पुरु और भरत मिलकर के कुरु बना था।
उन्होंने पहले अपनी राजधानी असंध निवात में बनाई, ठीक है। असंध निवात में बनाई। अब बाद में इस कैपिटल को कर दिया गया हस्तिनापुर, जिससे महाभारत का कहानी जुड़ा हुआ है। महाभारत का जो युद्ध माना जाता है 950 BC में माना जाता है, ठीक है। तो कुरु राजवंश का स्थापना जो हुआ हस्तिनापुर में हुआ, पहले असंध निवात में, फिर हस्तिनापुर में, ठीक है। इसके जो आप राजाओं के नाम जानते हैं, उन राजाओं के बारे में तो नाम नहीं दिया गया है, लेकिन अथर्ववेद में कुछ राजा के बारे में नाम दिया गया है। जैसे परीक्षित युधिष्ठिर के बेटा माने जाते थे, जन्मेजय, नचितु, ठीक है। यह माना जाता है जो राजा परीक्षित थे उनकी मृत्यु जो है नाग के डसने के कारण हुई थी। काफ़ी बचने का इन्होंने कोशिश किया था नागों से, लेकिन कुछ कहानी उससे था, उससे हम लोगों को मतलब नहीं है, जिसके कारण नाग कुल के जो लोग थे इनकी हत्या करना चाहते थे राजा परीक्षित की, और वो सफल भी रहे, ठीक है। उसका बदला लेने के लिए जन्मेजय ने क्या किया, नाग यज्ञ किया था एक, ठीक है। जन्मेजय के द्वारा एक नाग यज्ञ किया गया था और 2 अश्वमेघ यज्ञ किया गया था। ये पहला उदाहरण है आपका अश्वमेघ यज्ञ का, ठीक है। तो ये कौन किया था, जन्मेजय, ठीक है। और जो जिक्र मिलता है नचितु के बारे में, ठीक है। जब हस्तिनापुर बाढ़ से ग्रस्त होने लगा तो नचितु ने क्या किया, इलाहाबाद के समीप, ठीक है, जो वर्तमान प्रयागराज है उसके समीप कौशाम्बी को राजधानी बना लिया। इसको मैं महाजनपद में सारे के बारे में तो फिर नाम आएंगे ही, सारे कैसे इनका विकास हो रहा था अभी वो समझिए। हस्तिनापुर से राजधानी नचितु ने कहाँ कर दिया, आपका कौशाम्बी में, ठीक है। इस ढंग से जो है कुरुवंश के बारे में आपको पढ़ना है। तो कुरुवंश जो है यहाँ पर विकास हुआ। कुछ और वंश का पश्चिम भारत में देख लीजिए, उत्तर वैदिक कालीन वंशों का। पंचाल, क्रीवी और तुर्वस जो कबीले थे जिसका नाम मैंने बताया था, वो दोनों के मिलने से हुआ। और इसका जो इलाका था बरेली, फर्रुखाबाद, ठीक है। इसका जो इलाका था आपका पंचाल क्षेत्र का, इस जगह था, ठीक है। तो एक नया राज्य आपका आया पंचाल। पंचाल क्षेत्र का जो खासियत था, ये दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। प्रवाहन जैमिली जो थे प्रमुख राजा थे। आरुणी की कथा सुने होंगे, इसी क्षेत्र से था। श्वेत केतु इसी क्षेत्र से था, ठीक है। आरुणी, प्रवाहन जैमिली, प्रवाहन जैमिली का पहले भी नाम आया है। जो राजा थे समिति के समक्ष इनको उपस्थित होना पड़ा था किसी मुद्दे पर। तो पंचाल के बारे में इतना ही रखिएगा, क्रीवी तुर्वस से मिलकर के बना था। कुछ और राजवंश के बारे में जानते हैं जो इस समय अस्तित्व में थे। उनमें देखिए गंधार, ठीक है। इसी जगह था माद्र, माद्री का नाम सुने होंगे। जो पांडु की 2 पत्नियां थी, एक कुंती दूसरी माद्री यहीं की थी, ठीक है। और पंचाली यानी कि द्रौपदी यहाँ की थी, ठीक है। पंचाल नरेश की पुत्री थी वो। तो ये माद्र हो गया। मत्स्य राजस्थान,
जयपुर के पास है बैराट, उसका राजधानी है। 16 महाजनपद में पढ़ेंगे। देखिए इन 3 राजवंशों का विकास, और इधर पंचाल, इधर कुरु, पंचाल, गंधार, माद्र और मत्स्य, इतने राजवंशों का विकास जो है आपका पश्चिमी भारत में हुआ, और पूर्वी भारत में कुशीनगर, विदेह, कौशल, काशी, बाद में जो आपका कुरु का राजधानी एक कौशाम्बी, जो बाद में अलग महाजनपद बना। ठीक है, तो इस ढंग से विस्तार जो है आर्यों का हो चुका था। यहाँ पर देखिए एक स्टेटमेंट आपका एग्जाम में आता है गंधार से रिलेटेड। यहाँ के एक राजा थे अश्वपति कैकेयी। ठीक है, इनका कहना था मेरे राज्य में न तो चोर हैं, न मधवा हैं, मधवा मने नशाखोर। ठीक है, न चोर हैं, न मधवा हैं, न व्यभिचारी हैं, न क्रियाहीन है, मैंने आलसी भी नहीं है, और न अविद्वान है, बेवकूफ भी कोई नहीं है। ठीक है, यह स्टेटमेंट आता है। ठीक है, इनका कहना था मेरे राज्य में ये सब इस ढंग के कोई भी व्यक्ति नहीं है, मैं इतना अच्छा राजा हूँ। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा, अश्वपति गंधार नरेश अश्वपति कैकेयी। ठीक है, ये था आपका विस्तार। ठीक है, अब आते हैं राजत्व के सिद्धांत पर। इस मैप को आप लोग अच्छी तरह से बना लीजिएगा, इससे बहुत क्लियर होगा। और किसको हराया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीजीडब्ल्यू वालों ने। अब जो है अगला राजत्व सिद्धांत, किंगशिप, थ्योरी ऑफ किंगशिप, बलवन में पढ़ाऊंगा जब आगे आएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन किंगशिप का विकास जो था इसी समय से हुआ। ठीक है, थ्योरी ऑफ किंगशिप, किंगशिप का अर्थ होता है राजा सबसे अलग है, उसे दैवीय शक्ति कहीं ना कहीं प्रदान किया गया। किंगशिप का एक बहुत ही बड़ा तत्व होता है, चाहे आज पढ़िए वैदिक काल में, या फिर आप फ्रांस का क्रांति में पढ़िए किंगशिप थ्योरी, या फिर आप मध्यकाल में पढ़िए, हर जगह किंगशिप में एक प्रमुख आधार होता है राजा का दैवीय शक्ति, राजा का दैवीय स्वरूप। ठीक है, चाहे जिल्ले लाही उन्होंने कहा हो, या अकबर का आप कह सकते हैं कि ईश्वर का छाया, उससे भी अबुल फजल ने बता दिया था। ठीक है, तो राजा को अलग करना आम जनता से, आम जनता नहीं है, ऋग्वैदिक काल में कबीला प्रमुख था, लेकिन अब एक प्रयास हुआ, क्योंकि पैसे आने लगे थे थोड़ा ज़्यादा पहले की अपेक्षा, पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रहे थे, लेकिन कुछ भी पैसे आ रहे थे, तो लगा कि अब राजा को जो है थोड़ा अलग करना है। इसी से आपका विकसित हुआ थ्योरी ऑफ किंगशिप। ठीक है, थ्योरी ऑफ किंगशिप में जो आपका विवरण आया है, एक राजा पुरु हैं। ठीक है, इनका कहना है मैं ही इंद्र हूं, मैं ही वरुण हूं। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, ये खुद को भगवान बता रहे हैं, मैं ही इंद्र हूं, सारा देवता जो है मैं ही हूं। यानी कि थ्योरी ऑफ किंगशिप का शुरुआत था। सबसे पहला बार राजत्व का वर्णन कहाँ आता है, राजत्व शब्द का, यह आता है ऐत्रेयी ब्राह्मण में। क्लियर। राजत्व सिद्धांत के कुछ और तत्वों को मैं बता देता हूं जिसको आप लोग ध्यान रखेंगे। शतपथ ब्राह्मण में राजा को राष्ट्रिक विषमता का संज्ञा दिया गया है। राजा के निर्वाचन की चर्चा की गई है।
एक पौसायन नाम के राजा की चर्चा की गई है। दूसरा जो एक आपका और करना है, इतरेय ब्राह्मण। इसको छोड़ दीजिए, टांड्य महाब्राह्मण वाले को करवा देता हूं। राजा के विनाश के लिए यज्ञ। यहां पर देखिए, राष्ट्र का है संपत्ति का भक्षक, इसका अर्थ है संपत्ति प्रयोग करने वाला। और विषमता का अर्थ है जनता का भक्षक। इन दोनों अर्थों से आप यही अंदाज लगा रहे हैं कि पहला तो देखिए यहां पर है कि राष्ट्रिक और विषमता कह दिया गया है शतपथ ब्राह्मण में, यानी कि राजा जो है एक और जनता के संपत्ति का भक्षक था, जैसे चाहे उस संपत्ति का यूज कर सकता था। दूसरी ओर इसे विषमता भी कहा गया है, यानी कि जनता का भक्षक, वो जनता पर जिस ढंग से चाहे शासन कर सकता है। ये राजा की बढ़ती शक्ति का परिचायक था, उसका राजत्व का परिचायक था। ठीक है, लेकिन यह भी स्पष्ट आपका हुआ है कि राजा की शक्ति बढ़ी तो थी, लेकिन इतनी भी अधिक नहीं बढ़ी थी कि वह निरंकुश हो सकता, बाद के राजाओं की तरह, अशोक की तरह है, अकबर की तरह। ठीक है, इसलिए पौसायन नामक राजा का एक उदाहरण है, निर्वाचन का जिक्र आया है। ठीक है, और यह भी जिक्र आया है कि पौसायन नाम के एक राजा को जो है उसके कुकृत्यों के कारण राजपद से हटा दिया गया था। ठीक है, जबकि राजपद जो है वंशानुगत हो चुका था, फिर भी निर्वाचन भी संभव था और पद से हटाना भी संभव था। टांड महाब्राह्मण में स्पष्ट किया गया है कि राजा के विनाश के लिए यज्ञ भी की जा सकती थी। ठीक है, इट मीन्स राजा बहुत पावरफुल नहीं हुआ था। राजत्व सिद्धांत का एक और प्रमुख पक्ष होता है उपाधि। ठीक है, जहां तक उपाधियों का बात है तो उत्तर के राजा को कहा जाता था, सिर्फ उत्तर में जिनका नियंत्रण है उनको विराट कहा जाता था, जिनका सिर्फ पश्चिम में नियंत्रण है सौराट। भोज, दक्षिण में जिनका सिर्फ नियंत्रण है भोज, पूर्व में जिनका सिर्फ नियंत्रण है सम्राट। ठीक है, और जिसका चारों दिशाओं पर नियंत्रण है उसको कहा जाता था एकराट। ठीक है, जिस राजा ने अपने राज्य को खो दिया है, उसका राज्य ही नहीं बचा, ठीक है, उसको कहा जाता था वैराज्य। ठीक है, इसका सारा जो है राज्य क्षेत्र जो है समाप्त हो चुका है। ठीक है, ये राजत्व सिद्धांत का एक प्रमुख सेक्शन था उपाधि। ठीक है, पहला सेक्शन में आपने देखा कि किस ढंग से राजा को दैवीय सिद्धांत, मैं ही इंद्र हूं, मैं ही वरुण हूं, और ये दूसरा उपाधि। ठीक है, पहला बार राजत्व का वर्णन कहाँ आया है? इतरेय ब्राह्मण। उसके बाद आइए यज्ञ, राज्याभिषेक। राज्याभिषेक और यज्ञ पर आइए। राज्याभिषेक में जो है राजा की, पुरोहित की बड़ी भूमिका रहती थी। राज्याभिषेक बहुत धूमधाम से होता था, ये राजत्व सिद्धांत का बहुत ही बड़ा अंग था। जनता में राजा के प्रति सम्मान उत्पन्न होता था, भय उत्पन्न होता था। युधिष्ठिर ने शायद यही कारण था, जो विवरण आया है, कि उन्होंने 2 बार राज्याभिषेक कराया था। ठीक है, यज्ञ जो थे 3 प्रकार के चर्चे आए हैं। ठीक है,
राजसूय, वाजपेयी, 4 प्रकार के हैं। 2 एक ही प्रकार के लगभग हैं, एक साथ लिख देता हूं। अश्वमेघ, पुरुषमेघ। राजसूय यज्ञ जो होता था, रत्नीन के घर भोजन करते थे राजा जा करके, भोजन को हवि बोला जाता था, हवि, ठीक है। यहां पर रत्नीन का अर्थ है अधिकारी, इनकी संख्या 11-12 होती थी एवरेजली, ठीक है। इनकी संख्या 11 से 12 होती थी। रत्नीन के कर भोजन करते थे, वहां जाकर के यज्ञ करते थे, पूजन करते थे और बलि भी देते थे। यही था राजसूय यज्ञ, ठीक है। यह ऐच्छिक था, ठीक है, और अपनी श्रेष्ठता को प्रदर्शित करने का एक मार्ग था, ठीक है। राजसूय यज्ञ के माध्यम से भरपूर मात्रा में दान वगैरह दिया जाता था राजसूय यज्ञ में। अब आइए वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ जो है राजा के नव यौवन, इसका जो उद्देश्य था नव यौवन की प्राप्ति हेतु रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था सांकेतिक रूप से, लेकिन इसमें राजा का रथ जो होता था वो सबसे आगे होता था, इसको ध्यान रखिएगा। और इसका उद्देश्य था राजा को नव यौवन प्राप्ति हो। अश्वमेघ, पुरुषमेघ के बारे में आप लोग जानते ही हैं। ये साम्राज्य पूरे इलाका के साम्राज्य पर अपना विस्तार स्थापित करने के लिए बताया जाता था कि उनका घोड़ा जहाँ जहाँ जा रहा है उन सारे क्षेत्रों पर उस राजा का नियंत्रण होगा। पुरुषमेघ में बस अंतर यही था कि अश्व की जगह पुरुष भेजा जाता था, यानी कि किसी व्यक्ति को भेजा जाता था, और फिर यहाँ अश्व की बलि दी जाती थी और उसमें पुरुष की बलि दी जाती थी, सेम था। लेकिन पुरुष की बलि के बाद कहानी खत्म हो जाता था, लेकिन यहाँ अश्व की बलि के बाद अश्व मांस का प्रयोग किया जाता था, भक्षण किया जाता था, ठीक है। ये था आपका यज्ञ। कुछ अधिकारियों के बारे में चर्चा कर ली जाए। राजस्व के बारे में चर्चा कर लेते हैं इसी में, ठीक है। राजस्व पहले आप जानते थे बलि था और ये ऐच्छिक था, लेकिन इस बार क्या हुआ, शुल्क और भाग जैसे नए टैक्सेस भी आए, ठीक है। बलि ऐच्छिक नहीं रहा, 1/16 देना ही था अपने प्रोडक्शन का, ठीक है। इससे क्या हुआ, थोड़ी आर्थिक स्थिति में सुधार हुई, राजा की या जो भी प्रशासक थे उनकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ, ठीक है। अधिकारियों का जो समूह होता था उसको रत्नीन कहा जाता था या वीर भी कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार इनकी संख्या जो था 11-12 था। जैसे मनसबदार, ठीक है, अकबर के टाइम में मनसबदार कहा जाता था सैन्य और सैन्य अधिकारियों के लिए जो प्रशिक्षित व्यक्तिगण होते थे, ठीक है, उनको मनसबदार कहा जाता था। उन्हीं में से जो है अलग अलग वर्क्स जो है अकबर द्वारा आवंटित किया जाता था। इनमें जो प्रमुख थे, पुरोहित, पुरोहित का कार्य आप जान ही रहे हैं, सेनानी का कार्य भी जान रहे हैं, सेनापति थे। युवराज, युवराज मीन्स जो अगले राजा बनेंगे वर्तमान राजा के बाद, वंशानुगत हो चुका था, ठीक है। उसके अलावा जो राजा के मुख्य रानी होती थी वो महिषी कहलाती थी, जो अन्य रानियां होती थीं वो प्रवृत्ति कहलाती थीं, ठीक है। उसके अलावा सारथी जो राजा के होते थे सुत कहलाते थे। ग्रामीणी, ग्राम प्रमुख, संग्रहत्री, ठीक है, कोषाध्यक्ष, फाइनेंस मिनिस्टर सोच लीजिए, ठीक है, भागदूत, टैक्स कलेक्शन करने वाले होते थे, टैक्स कलेक्टर।
जिलाधिकारी की तरह समझ लीजिए, ठीक है, आज के कलेक्टर की तरह। तो इनका काम था टैक्स कलेक्शन करना। तो इस ढंग से राजस्व अधिकारी थे। राजा के जो अधिकारी होते थे, राज अधिकारी कर दीजिए, ठीक है। राजा की शक्ति, मैं बार बार कह रहा हूं, बढ़ी तो थी, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ी थी कि वह अकबर या अशोक या नंद की तरह व्यवहार कर पाता। क्यों? देखिए, राजा की शक्ति की सीमाएं, राजा की शक्ति की जो सीमाएं थी, एक जो कारण था धन पर्याप्त मात्रा में नहीं होना। ये पहला हो गया कि धन जो था पर्याप्त मात्रा में नहीं था, क्योंकि ऐच्छिक होने के बाद प्रोडक्शन सरप्लस होता तब ना टैक्स मिलता। तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन तो उस समय होता नहीं था। एक तो जनसंख्या कम थी, कृषि भूमि कम थे, ठीक है। सभा और समिति, सभा को नरिष्ठा भी कहा गया अर्थवेद में। सभा और समिति का राजा पर नियंत्रण, बहुत प्रभावी नियंत्रण था, ठीक है। खास करके सभा का प्रभाव जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा था, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसका जो है पहले 8 बार प्रयोग हुआ था सभा का आपका ऋग्वेद में, लेकिन बाद में अर्थवेद में क्या हुआ, 17 बार प्रयोग हो गया। और इसका 9 बार प्रयोग था समिति का, और वो 13 में ही फंस गया, ठीक है। विद्यार्थीगण वगैरह का तो वैल्यू घट ही गया था इस काल में। ब्राह्मण एक सेक्शन थे। ब्राह्मण जो भी राजा था उसको राजा मानते ही नहीं थे, ठीक है। वो अपने राजा किसको मानते थे? सोमदेव को, ठीक है। ये राजा को राजा नहीं मानते थे। तो अब कह सकते हैं कि शक्ति जो थी सीमित थी, गायों के रक्षक थे, ठीक है। भूमि का महत्व बड़ा था, लड़ाइयाँ जो है भूमि के लिए होने लगी थी, इसमें कोई दो मत नहीं है, ठीक है। गायों की जगह इसके लिए पॉजिटिव ये सब था, भूमि के लिए लड़ाई हुई थी, ठीक है। उसके अलावा वंशानुगत हो गया था, हालांकि मैं अभी बता चुका हूँ कि इसको हटाया जा सकता था गलत करने पर, और निर्वाचन की भी व्यवस्था थी, ठीक है। जैसे पौसायन, राजा पौसायन को हटा दिया गया था। तो राजा की शक्ति की सीमाएं हो गए। अब आते हैं हम लोग आर्थिक पक्ष पर। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पशुपालन की जगह कृषि को महत्व, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तैत्तिरीय संहिता, इसमें कहा गया अन्न ही ब्रह्म है, ब्रह्म ने सर्वोच्च देवता, अन्न ही ब्रह्म है, और अन्न से ही सभी लोगों की उत्पत्ति हुई है, जो भी आप जानते हैं। पृथ्वीवेन के नाम एक व्यक्ति थे, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? हल का आविष्कार किया था, ठीक है। हल का प्रयोग आप जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है। पहले जहां कृषि को हीन दृष्टि से देखा जाता था, अब क्या हुआ? हल खुद राजा भी चलाने लगे। एक उदाहरण आपको मिलता है, विदेह के जो राजा थे जनक, उन्होंने भी हल चलाया था। कैसे साक्ष्य मिलता है? क्योंकि जो सीता की प्राप्ति हुई थी उन्हें हल चलाने के दौरान ही हुई थी। तो खुद राजा भी जो थे हल चलाते थे, ठीक है। ये शुरुआती हो गया आर्थिक पक्ष में, कृषि सेक्शन में, ठीक है। शुरू में स्ट्रक्चर दे चुका हूं। अगर आप अनाज के बारे में बात करें
तो बहुत ज़्यादा जो यूज होता था वो जौ होता था, ठीक है। व्रीहि चावल, गोधूम गेहूं, क्लियर। व्रीहि तंदुल भी एक टाइप का था चावल का। गोधूम जो है वाजसेनेयी संहिता में इसका जिक्र आया है। क्लियर। व्रीहि जो था कई टाइप का था, जैसे महाव्रीहि, शुक्ल व्रीहि, कृष्ण व्रीहि, अशुद्धान्य हायन, अशुद्धान्य हायन, ठीक है। ये 5 टाइप का टोटल चावल मिला है व्रीहि का खास करके, ठीक है। व्रीहि तंदुल 2 टाइप के हुए, व्रीहि के 5 प्रकार थे, ठीक है। इसके अलावा जो अन्य अनाज यूज होते थे उसमें श्यामक प्रमुख था। श्यामक का मीन्स क्या अर्थ होता था? मोटा अनाज, उड़द, तिल, ठीक है। मुख्य अनाज, अन्य अनाज। इस ढंग से आप विभाजन कर सकते हैं अनाज को। कृषि के बारे में और कुछ है उसको मैं अभी बता देता हूँ। तो फसल हुआ और हल वगैरह का विकास के बारे में हुआ, ठीक है। कृषि का जो आपका एक पक्ष था सिंचाई, खाद का प्रयोग, कृषि प्रक्रिया, भूमिदान, दुर्भिक्ष का भी उल्लेख आया है, उसको भी जानकारी रहना चाहिए आपको, ठीक है। कृषि की संपूर्ण प्रक्रिया कैसे शुरू होता है, कृषि कैसे इसमें आपका लास्ट में कटाई तक, प्रबंधन तक, भंडारण तक, सारे प्रक्रिया के बारे में दिया है शतपथ ब्राह्मण में, इंपॉर्टेंट है। सिंचाई के लिए जो आपके कुछ वर्ड्स मिले हैं बाद में भी, कुल्या, कुल्या का बताया था मैंने, नहर, कूप, कूप माने कुआं। खाद के लिए आपका गोबर का खाद जो होता है, जैविक खाद का प्रयोग होता था, करीसु बोला जाता था, ठीक है। भूमिदान का साक्ष्य नहीं मिला है, यानी कि भूमिदान जो है नहीं होता था। एक लाइन लिखा हुआ है एक जगह, विश्वकर्मा ने जब भूमिदान दिया, ठीक है, विश्वकर्मा ने जब किसी को भूमिदान दिया तो भूमि ने स्वयं ही हस्तगत होने से इनकार कर दिया, ठीक है। इसका सिंपल अर्थ आप ये लगा सकते हैं मुख्य परीक्षा में भी उत्तर लिखने के लिए कि भूमिदान का प्रचलन नहीं था। दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष का उल्लेख जो है छांदोग्य उपनिषद में हुआ है। किस उपनिषद में हुआ है? छांदोग्य उपनिषद में हुआ है, क्लियर। और एक जो है आपका 24 फालों वाले हल, इसका जो है काष्टक संहिता में मिला है, इसका जिक्र काष्टक संहिता में मिला है। तो इस ढंग से एक कृषि सेक्शन जो आर्थिक पक्ष का है वो समाप्त हुआ, ठीक है। अब चलिए पशुपालन की ओर चलते हैं। मैं बहुत क्लियर करके पढ़ा दे रहा हूं, इतना पढ़ लीजिएगा, फिर कोई भी जगह पढ़िएगा या फिर डायरेक्ट इतना पढ़ करके इसको आप सही यूज कर पाए तो मुख्य परीक्षा तक भी दिक्कत नहीं होगा। पशुपालन, देखिए पशुपालन का महत्व गिरा था, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि खत्म हो गया था। आज तक नहीं खत्म हुआ तो उस समय क्या खत्म होता? अर्थवेद में गाय, घोड़ा, बैल
के लिए प्रार्थना की गई है इंद्र से कि ये चीज हमको प्रदान करें इंद्र भगवान। ठीक है, तो ये हुआ पहला। दूसरा, शतपथ ब्राह्मण का एक जिक्र आता है। तीसरा, यजुर्वेद में एक जिक्र आता है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में आता है कि गाय और बैल जो है पृथ्वी को धारण करते हैं। ठीक है, इसलिए इसके मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए। ठीक है, यजुर्वेद में एक हस्तिप वर्ड का यूज आया है। हस्तिप, हस्तिप वर्ड का अर्थ था आपका कि हाथियों का पालन पोषण कैसे किया जाए, उनकी देखभाल कैसे की जाए, उस संदर्भ में विवरण है। ठीक है, तो पशुपालन से रिलेटेड ये सब साक्ष्य मिले हैं। अब पशु कौन कौन थे, वो सामान्य थे। ठीक है, मत्स्यन का साक्ष्य मिला है, मछुआरे का। धोबी, कुलाल, नमक वगैरह से व्यापारी थे वो लोग। भिषज, चिकित्सक। धातु कर्म में लोहा का प्रमुख स्थान हो चुका था। ठीक है, युद्ध वगैरह में, कृषि कार्य हो, जंगल काटना हो, हर जगह तो लोहा का यूज था। तो लोहा को जो है श्यामयस या कृष्ण अयस कहा जाता था। कृष्णयस जो कहा गया है जैमिनी संहिता में कहा गया है। श्यामयस वाजसनेयी में, वाजसनेयी संहिता में कहा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस ढंग से ये शिल्प थे। वस्त्र, वस्त्र उद्योग प्रचलित था। ऊनी वस्त्र, रेशमी। ठीक है, ये सब वस्त्र का प्रयोग होता था। और पेशकारी भी सामने आई। ठीक है, पहले जो थे आपके थे ही। ठीक है, जैसे सीरी, ऋग्वैदिक काल में बताया गया था आपको। सीरी, बुनाई करने वाली स्त्रियां थी सीरी। और पेशकारी जो थी, कढ़ाई करने वाली स्त्रियां थी। ठीक है, उसके अलावा जो वैदिक ऋग्वैदिक काल में मैंने बताया था, यहाँ पे आप इनपुट कर सकते हैं। तसर, वाय, जुलाहा, वाय मैंने जुलाहा। ठीक है, तसर, करघा, सीरी, बुनाई करने वाली स्त्रियां। तो इस ढंग से आपका वस्त्र का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, कपास का साक्ष्य नहीं मिला था। क्लियर, इसको ध्यान रखिएगा। आर्थिक पक्ष में अब चलिए व्यापार वाणिज्य आते हैं। व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ था। ठीक है, इसके लिए पहले आप जानते हैं पणि नाम के ये थे। देखिए, वस्तु विनिमय जो था इंपॉर्टेंट था। निष्क, शतमान, हालांकि मुद्रा का भी कुछ साक्ष्य मिला है। कृष्णवत, ये सब कुछ ऐसे शब्द मिले हैं जिससे पता चलता है कि मुद्रा का प्रयोग किया जाता था। हालांकि बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय ज़्यादा आपका प्रभावी था। शतपथ ब्राह्मण में ही आपका एक जगह जिक्र आया है जल प्रलय का। हो सकता है कि जल प्रलय यानी कि समुद्र के पानी को उन्होंने कभी देखा हो। तो हो सकता है समुद्र के तटीय क्षेत्रों से में भी, सीमा तटीय क्षेत्रों से भी कुछ व्यापार होता हो। ठीक है, वहाँ बेकनार आपने पढ़ा था। यहाँ पर जो है कुसिदिन, ये महाजन के लिए आपका यूज हुआ है। ठीक है,
उसी दिन जो है महाजन के लिए यूज हुआ है। ठीक है। नगर का जहाँ तक बात है, नगर का विकास बहुत इस काल में नहीं हुआ था। हाँ, थोड़े बहुत आप आद्य नगर के रूप में ले सकते हैं हस्तिनापुर, कौशाम्बी। क्लियर? तो ये था आपका आर्थिक क्षेत्र। अब चलिए सामाजिक क्षेत्र पर बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति। ऋग वैदिक काल में आप जैसा कि देखें, ठीक है, कि वर्णों को आर्य और दास वर्ण के आधार पर, रंग के आधार पर बांटा गया था। लेकिन यहाँ वर्ण व्यवस्था जो थी अब जातिगत हो चुकी थी। पुरुष सूक्त यानी कि ऋग्वैदिक काल के अंत में जो है आपका वर्ण व्यवस्था विकसित होने लगा था, और इस समय वर्ण व्यवस्था जो थी पूरी तरह विकसित हो चुकी थी। अहि आगच्य आर्दव आर्दव आघव, ये 4 वर्ड यूज हुआ है। किन के लिए यूज हुआ है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के लिए यूज हुआ है। ठीक है। यहां देखिए, इन तीनों को जो है द्विज कहा जाता है, 2 बार जन्म लेने वाले। और आघव को द्विज नहीं कहा जाता है। और द्विज को जो था आपका उपनयन के संस्कार के ये अधिकारी थे। ठीक है। उपनयन आप समझ ही रहे हैं, आजकल जो ब्राह्मण लोग विशेष रूप से कराते हैं, कुछ क्षत्रिय भी कराते हैं। ठीक है। तो उपनयन के अधिकार जो थे इन 3 वर्गों को थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ठीक है। ब्राह्मण के उपनयन के अधिकार को अगर देखा जाए, ये हो गया आपका वर्ण, ऋतु, वस्त्र, उम्र। ठीक है। ऋतु जो इनका होता था बसंत, इनका जो होता था ग्रीष्म, इनका जो होता था शीत। इनको तो अधिकार ही नहीं था उपनयन के लिए। ठीक है। इनके लिए सुत, इनके लिए सन नाम के आते थे सुत, इनको ऊन दिया जाता था। ठीक है। उम्र की जहाँ तक, इनके तो होंगे नहीं आगे के, उम्र की जहाँ तक बात थी 8 से डबल कर दीजिए 16 वर्ष तक, 11 से 22 वर्ष तक ये करा सकते थे, और ये 12 से 24 वर्ष तक करा सकते थे। ठीक है। इनको हर दृष्टि से ब्राह्मण को आराम दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है। बसंत में सूता का प्रयोग, उम्र भी कम है। ठीक है। तो ये आपका यही के लिए था। तो जो भी आपका वर्ण व्यवस्था था, अहि आगच्य आर्दव आगव, उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इनको उपनयन संस्कार के आधार पर इनमें अंतर थे। और कुछ जान लीजिए अलग अलग वर्णों के बारे में। जो ब्राह्मण होते थे, पुरोहित जो वर्ग था, ठीक है, वही ब्राह्मण के रूप में जो है आपका चेंजिंग आया। लेकिन फिर भी दोनों अलग था। यज्ञकर्ता जो पुरोहित होते थे उसमें कुल 16 पुरोहित होते थे। उन 16 पुरोहितों में 15 मूल रूप से पुरोहित कहे जाते थे, उसमें एक ब्राह्मण को स्थान शुरू में दिया गया था। फिर ब्राह्मण का पर्यायवाची, पुरोहित का पर्यायवाची जो था ब्राह्मण बन गया। ठीक है। ये खुद को सोमदाई कहते थे, अदाई कहते थे,
अदाई का अर्थ होता है दान लेने वाला। सोमदाई का अर्थ होता है भ्रमण करने वाला। सोम को अपना ईश्वर मानने वाला। राजा को अपना राजा नहीं मानते थे, सोम को राजा मानते थे। ठीक है, इस सब इसका अर्थ होता है। ब्राह्मण के बारे में इतना जानिए, उसके बाद हम लोग आते हैं क्षत्रिय के बारे में। क्षत्रिय वर्ग जो था, शतपथ ब्राह्मण को इसमें जिक्र मैं कर देता हूं। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है जो क्षत्रिय ब्राह्मणों से श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ थे। ठीक है, इट मीन्स सामान्य रूप से क्या माना जाता था कि श्रेष्ठ कौन है? ब्राह्मण। लेकिन शतपथ ब्राह्मण में कहा गया कि क्षत्रिय जो हैं श्रेष्ठ हैं। ठीक है, शुरू में ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच संघर्ष हुए। ठीक है, किसके किसके बीच? अधिशेष उत्पादन के लिए, प्रशासन पर नियंत्रण के लिए ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच संघर्ष हुए। लेकिन बाद में इन दोनों वर्गों ने आपस में एक तरह से समझिए गुप्त समझौता कर लिया कि हम लोग आपस में लड़ेंगे तो बेहतर नहीं, हम लोग को मिल के रहना है। ठीक है, फिर वो दोनों मिल गए, समझ गए ना, और अधिशेष उत्पादन पर अधिक से अधिक नियंत्रण स्थापित करने का उनका प्रयास बना रहा। ठीक है, तो ये क्षत्रिय हुए, ये गौ के रक्षक, भूमि के रक्षक माने जाते थे। ठीक है, इन्हीं में से किसी को राजा बनाया जाता था। वैश्य, कुछ क्षत्रिय बहुत विद्वान भी हुए, जैसे प्रवाहन जेमिली दार्शनिक थे। वैश्य, अनस्य प्रेस इनको कहा गया है वेदों में। ठीक है, प्रेस ने बलिकृता, प्रेस से शूद्रों को कहा गया है। बलिकृता यानी बलि माने कर, कर देने वाले। ठीक है, इनका जो मुख्य कार्य था कृषि, उद्योग, व्यापार। हालांकि इनको उपनयन का अधिकार था, लेकिन टैक्स इन्हीं को देना था। कर देना कर्तव्य था इनका। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वैश्य का नस्य बलिकृता, ये प्रश्न आ सकता है कि नस्य बलिकृता किसे कहा जाता था। अब आ जाइए शूद्र के बारे में। इनको जो है नस्य प्रेस कहा जाता था। प्रेस माने सेवक। ठीक है, ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करने वाले। ठीक है, लेकिन शूद्रों की स्थिति इतनी भी खराब नहीं थी उस समय उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि अपरिष्यता की भावना नहीं आई थी जो बाद में आई। ठीक है, कि छुआना नहीं है इस टाइप का, वो सब कोई भावना नहीं था। कुछ शूद्र वर्ग के थे, जैसे रथकार। ठीक है, रथकार को जो है उपनयन का भी अधिकार था। उसके अलावा शूद्रों को राज्याभिषेक में भी भाग लेने का अधिकार था। कुछ यज्ञों को भी ये कर सकते थे। ठीक है, लेकिन मंत्रों का स्वरूप इनके लिए अलग था। ठीक है, तो इस ढंग से आप ये चारों वर्णों के बारे में आपने जाना। अब जो है आपको जानना है सामाजिक स्थिति में गोत्र के बारे में। गोत्र शब्द जो है गोष्ठी शब्द से निकला है। इस संदर्भ में जनजातीय गोत्र के बारे में जब झारखंड पढ़ा रहा था मैंने बात की थी, लेकिन हिंदुओं में जो इसका उत्पत्ति हुआ, गौ के रहने का स्थान। ठीक है, गौ के रहने के स्थान को क्या कहा गया? गोत्र कहा गया। ठीक है, उसी से गोत्र निकला। गोत्र का फिर वही सामान्य अर्थ है एक पुरुष से उत्पन्न कोई समूह, व्यक्तियों का समूह। ठीक है, गोत्र जो वर्ड यूज किया गया वैदिक काल में, पहले सिर्फ ब्राह्मणों के लिए यह उपलब्ध था,
लेकिन ब्राह्मणों ने बाद में इसे क्षत्रियों और वैश्यों के लिए भी अलाउड कर दिया, ठीक है, कि आप लोग भी गोत्र की परंपरा को मान सकते हैं, ठीक है। शुरुआती दौर में 7 गोत्र थे, कश्यप, वशिष्ठ, भृगु, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, भारद्वाज। 7 हो गए। शुरुआती दौर में 7 गोत्र थे, बाद में +1 गोत्र कर दिया गया। कौन सा गोत्र था? साउथ इंडिया के लिए। साउथ इंडिया में जब आर्य सभ्यता का जो है विकास होने लगा, ठीक है, तब साउथ इंडिया के लिए भी एक गोत्र को स्वीकृति प्रदान की गई। वो था अगस्त्य, ऋषि अगस्त्य के नाम पे अगस्त्य गोत्र, ठीक है। तो इस ढंग से बाद में यह चल करके 8 गोत्र हो गया, ठीक है। समाज में ही अध्ययन कर लेते हैं परिवार के बारे में थोड़ा, और नारियों की स्थिति। पिता का पुरुष प्रधान था परिवार, पिता का प्रभावी नियंत्रण, ठीक है। पिता का जो था प्रभावी नियंत्रण था, कैसे था, ठीक है, उसका एग्जाम्पल आपको देना होगा। विश्वामित्र जो थे 50 पुत्रों को बाहर निकाल दिए। सुनहशेष की कथा की फिर मैं चर्चा करता हूं। अर्जिगत एक ऋषि थे, उन्होंने अपने पुत्र को ही बेच दिया था। 100 गायों के बदले। कितने गायों के बदले? अर्जिगत ने बेच दिया था अपने पुत्र को 100 गायों के बदले। तो इन दोनों उदाहरणों से आप अंदाज लगा सकते हैं कि पिता का नियंत्रण जो था बहुत प्रभावित था। अब आइए स्त्रियों की स्थिति। सामाजिक स्थिति में ही हम लोग बात कर रहे हैं, स्त्रियों की स्थिति। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई, ठीक है, यानी कि ऋग वैदिक काल के अपेक्षा इन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं रहा। सभा समिति में जो पति के साथ बैठती थीं, वो अधिकार छीन लिया गया। शिक्षा का अधिकार जो था सीमित कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि बहुत कम जो है विदुषी स्त्रियां, ज्ञानी स्त्रियां इस काल में मिलती हैं, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, बहुत कम, वहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल मिली थी। यहाँ गार्गी, मैत्रेयी जैसी महिलाएं शिक्षित थीं, यानी कि इनकी संख्या जो है घटी थी, ठीक है। ऊपर से इनके ज्ञान को महत्व नहीं दिया जाता था, ठीक है, क्योंकि शास्त्र चर्चा के दौरान ऋषि याज्ञवल्क्य ने जब ये पराजित होने लगे, ठीक है, गार्गी से, तो गार्गी को डांट करके चुप करा दिया। ठीक है, इससे पता चलता है कि इनको दबाया जाता था। इसके अलावा स्त्रियों की खराब स्थिति के बारे में और भी बहुत सारा जानकारी मिलता है। एक तो डांट करके चुप कराया, ठीक है, मैत्रेयी संहिता में जानकारी मिलता है। स्त्री, मदिरा और पासा, इन तीनों को मैत्रेयी संहिता में क्या बताया गया है? बुराई का जड़। ये सब ज्ञान आपको रहेंगे इस ढंग से, ठीक है। तो निबंध जब आप लिखेंगे तो वहां पर भी ये सब जो है आपको
मदद करेगा। मैत्रेय संहिता में बताया गया है स्त्री मदिरा और पासा को बुराई का जड़। ऐत्रेय ब्राह्मण पर हम लोग बात करते हैं। पुत्र को, इसमें क्या बताया गया है, पुत्र को रक्षक बताया गया है और पुत्री को भक्षक बताया गया है। इससे ये पता चलता है कि उनके विचार जो है किस ढंग से बदल रहे थे। ठीक है, इससे पता चलता है एक पुंसवन नाम का संस्कार का पता चला है। स्त्रियों की खराब स्थिति, यानी कि पुत्र की, जब गर्भ में बच्चा आ जाता था किसी माता का, तो पुंसवन नाम का एक संस्कार था। ठीक है, उस पुंसवन संस्कार में यह भगवान से इच्छा व्यक्त की जाती थी कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। ठीक है, पुत्र की प्राप्ति का जो संस्कार था पुंसवन कहा जाता था। इससे भी स्त्रियों की खराब स्थिति का पता चलता था। ठीक है, इसके अलावा स्त्रियों की स्थिति के बारे में कुछ और चीज है कि अथर्ववेद में कहा गया है कि इनकी स्त्रियों के 4 पति थे, 4 पति माने जाते हैं। ठीक है, कौन कौन? एक वास्तविक पति, गंधर्व, अग्निदेव, सोम। इसको खराब स्थिति से नहीं लेना है, ये सिर्फ स्त्रियों की शारीरिक और मानसिक विकास की 4 अवस्थाओं के रूप में देखा गया है। ठीक है, विकास की अवस्थाएं थीं, 4 अवस्थाएं, इसको उस रूप में लेना है। और विधवा विवाह का प्रचलन था। क्लियर? नियोग प्रथा का प्रचलन था, यानी कि किसी स्त्री के पति की डेथ हो गई तो अपने पति के भाई के साथ तब तक पति पत्नी के रूप में रह सकते थे जब तक कि उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो जाती, उसको नियोग कहा जाता। विधवा के पुत्र को रधिपत्य कहा जाता था। अंतर्जातीय विवाह मान्य था। अविवाहित व्यक्ति यज्ञ नहीं कर सकता था। इस ढंग से आपको जो है स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। ठीक है, स्त्रियों की स्थिति जो गिरावट आनी शुरू हुई, मध्यकाल तक अत्यधिक गिर गई और उत्तर वैदिक काल से ही शुरू हो चुका था। अब आगे देखा जाए कि मनोरंजन के क्या साधन थे। सामाजिक स्थिति में ही मनोरंजन के क्या साधन थे। वही सब था जो आपका उस समय था, रथ दौड़, घुड़दौड़, ठीक है, करकटी नाड़ी, ठीक है, ये सब सुशीर वाद्य थे, फूंक मारने से बचते थे। ठीक है, ढोल नगाड़ा वगैरह था, उत्सव पर्व त्यौहार जो भी आपके उस समय होते थे। संततु नाम का एक वाद्य यंत्र का और प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस ढंग से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया उत्तर वैदिक काल में ऋग वैदिक काल के अपेक्षा। अब चलिए हम लोग धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। धार्मिक स्थिति की अगर बात की जाए, इंद्र का महत्व घटा। क्लियर? और इनके स्थान पर प्रजापति ने ले लिया, सोम का भी महत्व बढ़ा।
प्रजापति जो थे सभी देवताओं के प्रमुख माने जाने लगे, कृषि के संरक्षक, कृषि देव प्रजापति, ठीक है। इंद्र की जगह जो है सोम को राजा घोषित कर दिया गया। किसने घोषित किया? प्रजापति ने, ठीक है। इंद्र की जगह सोम को राजा बना दिया। इट मीन्स इंद्र का प्रभाव जो है बहुत घट गया था। वरुण का प्रभाव तो ऋग्वैदिक काल में ही घट गया था। त्रिदेव की अवधारणा पहली बार आई। त्रिदेव मीन्स ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और भी बहुत सारे देवताओं के प्रभाव में कमी या बढ़ोतरी हुई, जैसे अश्विन, पिछली बार क्या थे? ये चिकित्सक थे, ठीक है। ये कृषि से संबंधित देव बन गए। पूषण, ये पिछली बार क्या थे? पशुपालन, चारागाह और सड़क के देवता थे, ठीक है। लेकिन इस बार इन्हें क्या किया गया? शूद्रों का देवता बना दिया गया। सवित्री, इनके नाम से जो आपका गायत्री मंत्र है सवित्री, और ऋग्वैदिक काल में इनका महत्व था, ठीक है। और ये डायरेक्शन देते थे आत्माओं को। जब अग्नि के द्वारा ले जाया जाता था तो पूषण सुरक्षा करते थे और सवित्री डायरेक्शन देते थे। लेकिन अब इनका काम क्या हो गया? इंजीनियर बन गए थे, मकान निर्माण, मकान का निर्माण करना, ठीक है। इस ढंग से देवताओं के कार्यों में कुछ परिवर्तन आए थे, उसको ध्यान रखिएगा। एकेश्वरवाद का महत्व घटा। मंदिर में पूजन अभी भी नहीं होते थे। बहुदेववाद का महत्व बढ़ा। देवता पुरुष प्रधान ही होते थे। इहलोक के साथ, इहलोक माने वर्तमान जीवन, परलोक का भी महत्व थोड़ा सा बढ़ा। केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति ही उद्देश्य नहीं रहा, मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी लोग तनाव में रहने लगे। धर्म में वह भी उद्देश्य रखा गया। यज्ञ का महत्व बना रहा और यह माना गया कि यज्ञ के अधीन ही जो है प्रजापति हैं। जो सर्वोच्च देवता थे प्रजापति, यज्ञ के अधीन ही है। इसलिए यज्ञ कराने वाले पुरोहित और ब्राह्मण जो थे ईश्वर से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए, ठीक है। कर्मकांड, पशु बलि बहुत ज़्यादा बढ़ गए उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, एक और लोहा का विकास हो रहा था, ठीक है। एक और लोहा का विकास हो रहा था और दूसरी ओर कर्मकांड और पशु बलि अत्यधिक बढ़ गए थे। तो ये दोनों चीज़ साथ साथ नहीं चल सकता था, क्योंकि लोहा के विकास के बाद कृषि की प्रक्रियाएं जो थी बहुत तीव्रता से बढ़ी थी और उसके केवल मानव इस कार्य को, कृषि कार्य को नहीं कर सकता था, बल्कि इसमें पशुओं के भी सहायता की जरूरत थी। इसलिए पशु बलि का तीव्र विरोध हुआ और इसी दौरान जो था उपनिषद लिखा गया, आरण्यक लिखा गया बाद में, ठीक है। जब पशु बलि बढ़ गया, उपनिषद, आरण्यक, ठीक है। उपनिषद में पशु बलि का विरोध किया गया। इसमें भी यज्ञ की जगह तप को महत्व देने को कहा गया कि तप कीजिए, तपस्या कीजिए, यज्ञ नहीं वैल्यूबल है। पशु बलि का महत्व को का विरोध जो इन्होंने किया, अगर भारतीय इतिहास के प्रथम सुधारक देखा जाए जिन्होंने कर्म कांडों का, पशु बलि का विरोध किया था, वो थे ऋषि धगतमस। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऋषि धगतमस। इस ढंग से आपका जो है उत्तर वैदिक काल में
धर्म की जो कृतियाँ थी उसका विरोध शुरू हुआ उपनिषद और आरण्यक जैसे ग्रंथों के द्वारा। और यही उपनिषद के दर्शन जो थे, जो अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, बौद्ध और जैन धर्म दर्शन जो थे इसी उपनिषद से उनको प्राप्त हुआ था, बौद्ध और जैन को। दूसरा मैंने कहा कि शतपथ ब्राह्मण में क्षत्रियों को श्रेष्ठ कहा गया था, वहाँ बौद्ध और जैन धर्म में भी क्षत्रियों को जो है ब्राह्मण के अपेक्षा श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर जो थे वो क्षत्रिय कुल के ही थे। ठीक है, तो ये था धार्मिक स्थिति का पहला पार्ट। ठीक है, इसमें कुछ और हम लोग पढ़ते हैं धार्मिक स्थिति में। आश्रम व्यवस्था। एक छांदोग्य उपनिषद और दूसरा जैविली उपनिषद। इन दोनों का महत्व है। ठीक है, यहाँ पहली बार 3 आश्रम का जिक्र हुआ है, यहाँ पहली बार 4 आश्रम का जिक्र हुआ है। नए आश्रम जो जुड़े, पहले जो आश्रम थे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। यहाँ जो इन 3 के अलावा एक जो नए जुड़े वो था संन्यास आश्रम। ठीक है, ये 4 आश्रम हो गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो पहली बार कब यूज हुआ है? छांदोग्य उपनिषद में, इसका जैविली उपनिषद में। ब्रह्मचर्य आश्रम का अर्थ होता था उपनयन संस्कार के बाद। ठीक है, गृह सूत्र जो अश्वलायन के द्वारा लिखित है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो उपनयन संस्कार होगा वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का होगा। उनके जो न्यूनतम उम्र सीमा होंगे 8, 11 और 12, अधिकतम उम्र सीमा सारा का डबल कर दीजिए। तो अगर एक ब्राह्मण है तो 8 वर्ष में उपनयन करवा करके, ठीक है, ऐसे 16 वर्ष तक टाइम है, लेकिन 8 वर्ष में उपनयन करा करके वह गुरुकुल को चला जाता था। उस समय से ही ब्रह्मचर्य आश्रम उसका शुरू हो जाता था। ठीक है, उस समय शिक्षा को ग्रहण किया जाता था। उपनयन के जस्ट बाद ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम। जब गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके आते थे, रोजगार में लगते थे, फिर उनका विवाह होता था तो गृहस्थ आश्रम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद वानप्रस्थ, जब संतान के प्रति अपने सारे दायित्वों को पूर्ण कर लेते हैं माता पिता, तो घर से दूर रहकर चिंतन मनन ईश्वर की करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया है वानप्रस्थ आश्रम। एक नया जो जोड़ा संन्यास आश्रम। ठीक है, किस में जोड़ा गया? आपका जैविली उपनिषद में। ठीक है, इसमें जो था कि सारे लोग जो है पूरी तरह से जंगल में चले जाएं, तपस्या वगैरह ईश्वर का करें और मृत्यु को प्राप्त करें। ये था संन्यास आश्रम। इस संदर्भ में जो जिक्र आया है, वशिष्ठ का कहना है कि ब्रह्मचर्य 2 ही आश्रम का ये बात करते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद सीधे जो है आपका संन्यास आश्रम होता है। लेकिन आपस्तंभ का कहना है, आपस्तंभ मीन्स धर्मसूत्र लिखने वाले, इनका कहना है, ठीक है, कि ब्रह्मचर्य के बाद जो है गृहस्थ आश्रम आता है, उसके बाद वानप्रस्थ, तब जो है संन्यास आश्रम आता है। ठीक है, अब आश्रम का उद्देश्य क्या था? ऋणों से मुक्ति। आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य था ऋण से मुक्ति। ऋण कौन कौन थे? ऋषि ऋण से मुक्ति।
पितर ऋण से मुक्ति, देव ऋण से मुक्ति, ठीक है, मानव ऋण से मुक्ति, ये पहला उद्देश्य था। पितर मैंने पूर्वज, ऋषि मैंने गुरु वगैरह हुए। ये पहला उद्देश्य था। जो अलग अलग ऋण बचे हुए हैं जिसके कारण आपने विकास किया, आपका जीवन चला, आप जीवन में योग्य बन पाए, ठीक है, उन सारे ऋणों से मुक्ति। मानव ऋण माने समाज का ऋण। बी नंबर जो था पुरुषार्थ की प्राप्ति। पुरुषार्थ कौन कौन थे? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यही चारों चीजों का जो है सूचक है। धर्म करना, अर्थ माने धन उपार्जन करना। धर्म जो था सबसे महत्वपूर्ण इसमें था, ठीक है, धर्म ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था ये चारों पुरुषार्थ में। काम यानी कि विवाह वगैरह करना, संतान उत्पत्ति करना, और मोक्ष यानी कि जिस ईश्वर का आप अंग हैं, जिस ईश्वर से अलग होकर के आए हैं, फिर से उस ईश्वर में मिल जाना। तो इन्हीं दोनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आश्रम व्यवस्था की शुरुआत की गई। धार्मिक स्थिति में कुछ और बचा हुआ है, उसको देख लीजिए, फिर समाप्त हो जाएगा। संस्कार। संस्कार जो थे गौतम ऋषि के द्वारा 40 संस्कार बताया गया है। उसमें से 16 संस्कार ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आपका गर्भाधान से रिलेटेड संस्कार, पुंसवन पुत्र की प्राप्ति के लिए, नामकरण, नाम के लिए कुछ का लिख रहा हूँ, सारा रटने का इसमें नहीं जरूरत है। नामकरण के बाद चूड़ा कर्म जो मुंडन होता है, विवाह वगैरह हो गया, अंत्योष्टि संस्कार हो गया। इस 16 संस्कार जो थे अत्यंत महत्वपूर्ण थे। अब जहाँ तक कि स्त्रियों की बात है तो कुछ संस्कार उनके भी थे, लेकिन सारे 16 या 40 संस्कार उनके लिए नहीं थे। और जितने भी संस्कार थे अधिकांश जो थे मंत्रहीन थे, मंत्र नहीं पढ़ना जरूरी था, पहला। और दूसरा, विवाह का संस्कार जो था स्त्रियों का, वो मंत्र सहित हो सकता था। क्यों हो सकता था? क्योंकि वहाँ पुरुष थे, ठीक है। तो पुरुष प्रधान वैदिक काल का यह आपका एक समझ सकते हैं कि एक सच है, ठीक है। शूद्रों की जहाँ तक बात है तो उनके भी बहुत कम संस्कार थे और सारे संस्कार जो थे मंत्रहीन थे, ठीक है। ये संस्कार हुए। जो सबसे प्रमुख देवता थे वो थे प्रजापति। उनके अलग अलग अंगों से जो उत्पत्ति की अवधारणा है, ठीक है, उसको जो है इस ढंग से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बारे में हल्का सा पिछली क्लास में भी बताया गया था आपको, ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। सर से जो है आकाश, मस्तिष्क से जो है चंद्रमा, मस्तिष्क, और आंख से जो है सूर्य, नाक से वायु, मुख से ब्राह्मण, जो प्रजापति देव का अलग अलग अंग से जो जिन तत्वों का, जातियों का विकास हुआ, बाहु से क्षत्रिय, नाभि से हवा, हवा वायु को अलग अलग समझेंगे, ठीक है। जांघ से
वैश्य, पैर से शूद्र और पृथ्वी। ठीक है, इतना जो है आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आता रहता है। ठीक है, ये आपको कंठस्थ एकदम अच्छे, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छी तरह से याद कीजिए। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आपको इस चैप्टर से संबंधित प्रश्नों में समस्या नहीं आएगी। अब आइए लास्ट, ये लास्ट जो आपका है वो है विवाह के प्रकार। जहाँ तक संस्कार का बात था, मृत्यु उपरांत तो दाह संस्कार ही होता था। ठीक है, उसके लिए कोई विशेष अलग से यहाँ पर अध्ययन आपको नहीं करना है। विवाह जो था, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, आर्य विवाह भी इसको बोल सकते हैं, प्रजापत्य विवाह, ये पहला श्रेणी में आ गया। ठीक है, दूसरा श्रेणी गंधर्व विवाह, असुर, राक्षस, पैशाच। ठीक है, ये विवाह के नाम हुए, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। ठीक है, यहां पर अब देखिए क्या था ये, इसमें जो है उचित दहेज के साथ विवाह, दैव विवाह जो होता था यज्ञकर्ता पुरोहित के साथ, आर्य विवाह या आर्ष विवाह जो होता था वधू के पिता को एक गाय और प्लस एक बैल देकर। प्रजापत्य विवाह जो होता था बिना दहेज का विवाह, ये कोई प्रेम विरेम का मामला नहीं था, लेकिन बिना दहेज का विवाह परिवार की इच्छा से। ठीक है, ये सब जो माना जाता था वैदिक काल में वैध विवाह माना जाता था। ठीक है, गंधर्व विवाह जो होता था स्त्री पुरुष प्रेम विवाह, इसको आप मान सकते हैं छुप कर। ठीक है, ये सारे अवैध विवाह माने जाते थे, समाज में स्वीकृति जो है इनकी प्राप्त नहीं थी। असुर विवाह, कन्या का क्रय कर विवाह, खरीद कर। ये जो है राक्षस विवाह, कन्या का अपहरण कर। और ये जो है अचेत अवस्था में जब कन्या है बेहोश करके अपहरण कर विवाह। ठीक है, ये सब जबरन विवाह है, समझ गए ना। लेकिन गंधर्व विवाह जबरन में नहीं आता, लेकिन वैध नहीं माना जाता था उस समय। ठीक है, तो ये जो थे विवाह के प्रकार थे। इससे संबंधित कुछ वर्ड्स हैं, या तो वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है,
तो इस ढंग से वैदिक काल समाप्त होता है। जो अगला आपका टॉपिक होगा वो बौद्ध और जैन धर्म होगा। ठीक है, क्लासेस अच्छी तरह से करते रहिए। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत डीपली पढ़ा रहा हूँ। किसी भी परीक्षा में, चाहे आईएएस हो, चाहे जेपीएससी बीपीएससी हो, आपको इस ढंग से पढ़ लेने के बाद समस्या नहीं आएगा। जो मानचित्र को मैं बताता हूँ, ठीक है, उसको कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए। विदाउट मानचित्र हिस्ट्री ज्योग्राफी इत्यादि का आप जो है स्टडी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से कभी नहीं समझ में आएगा। और अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप सब्सक्राइब यथाशीघ्र कीजिए और दोस्तों को भी प्रोत्साहित कीजिए।